मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत वाटरफॉल नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और ये हैं छोटी इनाया और आज हम तीनों मौजूद हैं लाओ के नहायत खूबसूरत शहर में जिसका नाम है लुआंग प्रबांग। तो बेसिकली लुआंग प्रबांग जो है ये नॉर्थ सेंट्रल लाओ में वाक़ है और इसका शुमार ना सिर्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया जाता है बल्कि 1995 में इसको उन चंद ममालिक में शुमार किया गया था जो अपनी इनफरादियत, हेरिटेज, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज की वजह से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। उसके साथ साथ इस प्यारे से टाउन की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगी है वो यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, वो वाज़े तौर पे यहाँ पे दिखाई देती हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फ्रेंच कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोगों का राज था 1949 तक। तो इसलिए यहाँ का आर्किटेक्चर जो है, यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है और ये सारी जगहें जो हैं वो एक तरह से उसका जीता जागता सबूत है। जो फ्रेंच लोग यहाँ पे चीज़ें छोड़ के गए थे वो आज तक यहाँ पे वैसी की वैसी मौजूद है। अच्छा, तो आज की वीडियो का प्लान ये है कि आज की वीडियो हम शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ का जो सबसे रिवायती, सबसे कल्चरल, रिलीजियस एक इवेंट होता है जिसको आर्म्स गिविंग सेरेमनी कहा जाता है। तो आर्म्स गिविंग सेरेमनी में बेसिकली ये होता है कि जो इनके मंक्स होते हैं, जिनको ये अपना टीचर मानते हैं, जिनको ये अपना रिलीजियस गाइड मानते हैं, उनके लिए जो है डोनेशन और चैरिटी का बंदोबस्त किया जाता है, इंतजाम होता है। और यहाँ पे लोकल्स, ना सिर्फ लोकल्स बल्कि जितने भी लोग दूर दूर से आते हैं वो सब जो है अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं और इसीलिए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसमें खाने पीने की अशिया, उसमें गिफ्ट, तोहफे, तहाइफ, की सारी चीज़ें जो हैं वो डोनेट करते हैं मंक्स को। अच्छा, तो आर्म्स गिविंग सेरेमनी के बाद हम लोग रुख करेंगे यहाँ की शानदार किस्म की सुबह लगने वाली मॉर्निंग मार्केट का, जिसमें ज़्यादातर लोकल्स जो हैं वो यहाँ की लोकल प्रोड्यूस, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के लोकल कपड़े उसको ऑन डिस्प्ले करते हैं और लोग यहाँ पे आके वो चीज़ें ख़रीदते हैं। उसमें रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, उसमें यहाँ के लोकल्स होते हैं, उसमें टूरिस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर रुख करेंगे यहाँ की सबसे खूबसूरत तरीन, मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि लुआंग प्रबांग जो आता है वो सबसे पहले जाता है इस वाटरफॉल, तो गलत नहीं होगा। और इस वाटरफॉल का नाम है खुआंग सी वाटरफॉल, जो कि तकरीबन 45 मिनट्स दूर है लुआंग प्रबांग के शहर से। खुआंग सी वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस लुआंग प्रबांग के सिटी सेंटर आएंगे और यहाँ पे मीकोंग रिवर और नामखान रिवर एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे फेमस सनसेट स्पॉट है फूसी हिल, उसकी तरफ अपना रुख करेंगे एंड इट इज़ क्वाइट अ हाइक आई हैव हर्ड, तो वो भी देखेंगे। और इस वीडियो का इख्तिताम जो है ज़ाहिर है वो खाने के नोट के ऊपर होगा। आपको पता है इमी और तानी जब भी जिस नई जगह जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ का खाना भी दिखाएं कल्चर और कलर्स के साथ और ये बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूरी है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात को मेंशन करना हम बहुत अहम समझते हैं, वो ये है कि लाओ दुनिया की सबसे ज्यादा बॉम्ब्ड कंट्री है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज लाओ पे तकरीबन 2 मिलियन टन ऑफ बॉम्ब्स गिराए गए थे फ्रॉम द ईयर 1964 to 1973। ये बॉम्बिंग यूएस की तरफ से थी एंड इट वाज डन ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। इट वाज मेनली बिकॉज लाओ एक यूनिक पोजीशन में था and it also had a lot to do from the communist Lao group and the allied North Vietnam and the Soviet Union during the Vietnam War. Because उस वक्त इतने बॉम्ब्स गिराए गए थे लाओ के ऊपर ड्यूरिंग हिस्ट्री एंड इवन आफ्टर द वॉर, बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें ये बॉम्ब्स सेल्फ एक्सप्लोड हो जाते हैं और लैंड माइन्स बन जाते हैं। हमारे लिए इस जगह को विजिट करना बहुत यूनिक है, सो प्लीज मेक श्योर करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें। कीप ऑन वॉचिंग। तो अभी एक फुल आर्म्स गिविंग की सेरेमनी हुई है और ये एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है और हर सुबह 5:30 AM से 6:30 AM तक यहाँ पे आर्म्स का मतलब है चैरिटी गिविंग फॉर द मॉन्क्स। तो यहाँ पे मॉन्क्स आते हैं, तकरीबन 300 हैं इस वक्त इस टाउन में, और बस से भर के आती हैं मॉन्क्स की फ्रॉम देयर टेम्पल्स और यहाँ पे लोकल्स आके उनको चैरिटी देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको कपड़े देते हैं। उसके अलावा टूरिस्ट और जो भी दूसरे लोग होते हैं वो सुबह उठ के आके देखते हैं कि कौन सा ट्रेडिशन है। एंड दिस ट्रेडिशन एक्चुअली डेट्स बैक टू द 14th century थेरावेदा एरा, जब थेरावेदा बुद्धिज़्म चूज़ हुआ था बाय द लुएशियन किंग्स, और अभी तक ये ट्रेडिशन यहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है इन लुआंग प्रबांग। इस पूरी प्रैक्टिस को लोग साई बात बुलाते हैं
एंड ये जो monks होते हैं एक्चुअली they don't really buy much, they just use whatever they are given as a charity. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये लोग आके उनको दें और फिर उस इन रिटर्न उनकी दुआएं लें. तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लुआंग प्रबांग की मॉर्निंग मार्केट में और यहाँ पे रौनक देख के और यहाँ पे ये जो गहमा गहमी और रश है ये देख के अंदाज़ा हो गया है कि ये ना सिर्फ लोकल्स के बीच में बल्कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जितने भी फॉरेनर्स विज़िट करते हैं लाओ बिलखुसूस लुआंग प्रबांग को, वो इस मॉर्निंग मार्केट का रुख जो है वो ज़रूर करते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमें हर तरह के आइटम्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं. यहाँ पे खाने भी बन रहे हैं, मतलब सुबह सुबह जो है लोग गोश्त खा रहे हैं, सॉसेजेस खा रहे हैं, उसके साथ नूडल्स हैं, खाउसोए हैं, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं. जर्की, मुझे बीफ, वो जो ड्राइड बीफ होता है या ड्राइड मीट होता है वो मुझे नज़र आया. उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल प्रोड्यूस है. यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी दुकानें, अपने स्टॉल सेटअप किए हुए हैं और लोग यहाँ से आके चीज़ें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें, काफ़ी यूनिक और मुनफरिद चीज़ें भी मुझे दिखाई दी हैं. जैसे कि यहाँ के जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, वो मुझे दिखाई दिए हैं. चटनियाँ हैं. उसके साथ यहाँ पे जैसे पापड़ होते हैं, पापड़ से बनी हुई चीज़ें हैं. बैम्बू लीफ में रैप करके चावल बेच रहे हैं. छोटे कोले जो होते हैं, केले जो होते हैं वो हैं. कॉफ़ी बीन्स हैं, मुर्गी है, गोश्त है फ्रेश. उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं. और उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं, ख़ास तौर पे जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो इस मार्केट आते हैं सुबह और यहाँ से ख़रीदारी करके जो है वो लेके जाते हैं बल्क में चीज़ें, क्योंकि एक तो उनको सस्ता रेट मिल जाता है, अच्छी प्राइस मिल जाती है. अच्छा, हमें एक बहुत ही कूल चीज़ मिली. आई मीन जो ब्रेकफास्ट आइटम है पाकिस्तान में, रस, जो पापे हम बुलाते हैं, दिस इज़ रस राइट हियर. ये वाले चीज़ वाले लग रहे हैं लेकिन देयर एसेंशियली द सेम थिंग. तो यहाँ पे भी लोग आई गेस इसको सुबह सुबह एंजॉय करते हैं. सो बनाना एंड व्हाट्स दिस? Okay, banana. दिस इज 10,000. 10,000. Chai. अच्छा, तो एक तरफ सेवरी ब्रेकफास्ट मिल रहा है लुइजियंस का और एक तरफ स्वीट ब्रेकफास्ट मिल रहा है. तो यहाँ पे बनाना लीफ में अम्मा, इतनी प्यारी अम्मा थी, उन्होंने ये फूल के जैसे पैक किए बनाना लीफ और इसके अंदर एक तोहफ़ा है हमारे लिए विच इज़ आवर ब्रेकफास्ट. एंड बेसिकली ये है बनाना और उसको उन्होंने कोट किया हुआ है कोकोनट में, शुगर में. ये बीन का पेस्ट है और उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल राइस भी हैं और वाइल्ड राइस भी हैं. तो ये मैं ट्राई करूँगी. और यहाँ पे लोकल्स ख़रीद के जा रहे थे इसीलिए मैं रुकी. वाह जी वाह. ये खा के तो मेरी आवाज़ निकल आई है सुबह सुबह. वेरी वेरी यमी. ये लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही, कोकोनट का कस्टर्ड लग रहा है. मुझे बनाना का इतना टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत ही मज़े का. मैं राइस भी लेती हूँ साथ. अच्छा, ये इसकी प्राइस बहुत मुनासिब थी. ये 10,000 किप का था. वेरी वेरी रीजनेबल, अंडर $1. सबाइदी फिश. अच्छा, इस मॉर्निंग मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि हमने आज से पहले नहीं देखी. हमने थाईलैंड में काफ़ी मार्केट्स मॉर्निंग हो या नाइट मार्केट्स हमने एक्सप्लोर की हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी यूनिक और बहुत ही, मतलब वो कहते हैं ना कि हर मुल्क के खाने पीने और ये सारी चीज़ें सौगात अलग होती है. वहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाना पसंद करते हैं. भले हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में ही मौजूद हैं, थाईलैंड के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन यहाँ के कुछ खाने जो हैं वो बहुत अलग हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे टर्टल देखा. यहाँ पे जो बग्स, जो यहाँ पे बीटल्स और इस तरह की कॉकरोचेस ये लोग खाते हैं, वहाँ पे भी खाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग इकसाम खाई जाती है, अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं. उसके साथ यहाँ पे टर्टल को भी ये ज़िबा करके खा रहे हैं. तो भाई ये मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा. अच्छा, तो यहाँ पे हम अपने होटल तक जा रहे थे वॉक करके और यहाँ पे हमें ये लड़की नज़र आई है जो छोटी सी चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, और ये परिंदे जो है ये बेच रही है. बैम्बू सा केज बनाया हुआ है, छोटा सा पिंजरा बनाया हुआ है. और हम यहाँ पे हमने जब देखा तो हमने ये सोचा कि यार इनसे ख़रीदते हैं और इनको यहाँ पे आज़ाद कर देते हैं.
क्योंकि ज़ाहिर है मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई भी जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ जो बेज़बान हो उसको आप पिंजे में रखें। तो मैं इनाया और इम्तिसाल तीनों एक एक ख़रीदेंगे और ये 50,000 मांग रही थी एक की। फिर बाद में जब पैसे तय किए तो 25,000 में बात तय हुई है और 3 ख़रीदते हैं और आज़ाद करते हैं और दिन की हो सकता है शुरुआत अच्छी हो फिर इससे। तो भैया हम लोग आए हुए थे लाओ के एक बड़े खूबसूरत से टाउन में जिसका नाम है लुआंग प्रबांग और यहाँ पे हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हम सीधा पहुँचे हैं इस खूबसूरत तरीन बहुत ही मज़ेदार किस्म की आबशार पे वाटरफॉल पे जिसका नाम है फौसी वाटरफॉल और ये तकरीबन लुआंग प्रबांग से जो है वो 1 घंटे की मुसाफत पे है। तो बेसिकली इस वाटरफॉल के बारे में मैं जल्दी से थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये एक वाटरफॉल नहीं है, यहाँ पे इस तरह की दीगर जो हैं वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी वाटरफॉल्स बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे कैस्केड्स हैं, तो वो कुदरती तौर पे जो है वो जैसे स्टेप्स होते हैं या जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ सी बन गई हैं और उसमें ये जो पानी ऊपर से पहाड़ों का स्प्रिंग वाटर आ रहा है वो जो है वो जमा होता है और उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो कुदरती जो होल्स होते हैं स्विमिंग होल्स वो यहाँ पे फॉर्म हो गए और ना सिर्फ यहाँ के लोकल्स यहाँ आना पसंद करते हैं बल्कि जितने भी टूरिस्ट लाओ आते हैं वो बिलखुसूस लुआंग प्रबांग आते हैं। और लुआंग प्रबांग आने के काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है मेरी नज़र में वो ये है, मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत वाटरफॉल नहीं देखी। जब हम लोग लाओ आ रहे थे या आने वाले थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमारी तवक्कुआत थी लाओ को लेके वो इतनी हाई नहीं थी। कि मेन बुनियादी वजह ये थी कि हमने इस मुल्क का कभी नाम सुना नहीं था यहाँ आने से पहले, पर हम यही सोच रहे थे कि छोटा सा मुल्क होगा, ज़्यादा कुछ करने वाली चीज़ें होंगी नहीं। अगर हम ज़्यादा ऑफ द बीटन पाथ भी जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ देख लेंगे, जंगल देख लेंगे। लेकिन बिल्कुल हमें लाओ ने जो है वो शॉक कर दिया है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज है हम लोग यहाँ आने के बाद। और मेरे ख्याल से लाओ पहुँचने के बाद हमारी सोच जो है, थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है वो भी बदला है और वो इस सेंस में कि हमें अब ये अंदाज़ा हो गया है कि किसी भी मुल्क को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहाँ जाने से पहले आपको नहीं पता और सुनी सुनाई बातों पे आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते। अक्सर औकात होता ये है कि हमने काफ़ी जगहों के बारे में एक परसेप्शन अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया होता है और हमें ये लगता है कि यार ये मुल्क जो है ये ऐसा होगा, यहाँ के लोग ऐसे होंगे, यहाँ पे करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, पता नहीं कितना सेफ है या नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ पे हकीकी मायनों में जाते हो, पहुँचते हो और ख़ुद उन जगहों को एक्सप्लोर करते हो, घूमते फिरते हो वहाँ पे, वहाँ के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर आपको मेरे ख्याल से सही मायनों में आइडिया होता है। आप न्यूज़ पढ़ के या न्यूज़ देख के या किसी और की बात सुनी सुनाई बात पे यकीन करके जो है मेरे ख्याल से किसी भी जगह का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते। और यही हुआ है लाओ में। और अब हम यही कोशिश करेंगे कि जिस मुल्क भी जाने वाले हों, भले वो बहुत छोटा सा मुल्क हो या बहुत ही मशहूर कोई टूरिस्टी मुल्क हो, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं पहले से हम कोई अपने दिमाग में खाका नहीं बनाएंगे, कोई परसेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक तो छोटा मुल्क है तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो नहीं आते, उसकी वजह से ये नेचुरल ब्यूटी जो है, कुदरती जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है, बिल्कुल रॉ है। और यही मेरे ख्याल से असल खूबसूरती होती है, जो बिल्कुल रॉ हो। जब ज़्यादा कमर्शलाइज होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें तो फिर वो उतनी मेरे ख्याल से खूबसूरत नहीं रहती, उतनी मज़ेदार नहीं रहती। वहाँ पे ज़्यादा फिर वो कमर्शियल एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट होते हैं। हम लोग यहाँ जब सुबह के 8:30-9 बजे पहुँचे थे तो कोई बंदा नहीं था, एक मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग थे और हम लोग अकेले थे, पूरी इस जगह को इंजॉय कर रहे थे। हमें लग रहा था ये प्राइवेट हमारी कोई प्रॉपर्टी है और हम बस चहलकदमी कर रहे हैं सुबह निकल के नाश्ता करके। अच्छा, तो ये जो पानी है वाटरफॉल का, अपेरेंटली इट एक्चुअली गोज एंड जॉइंस विद द मेकोंग रिवर। और मेकोंग रिवर वही रिवर है जिस पे हमने 2 दिन की क्रूज़ ली थी, हम स्लो बोट का टूर लिया था और हम यहाँ लुआंग प्रबांग पहुँचे थे। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, इट गोज थ्रू द क्रैक्स एंड इट मेक्स इट्स वे। फौसी वाटरफॉल की एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है और वो ये कि यहाँ पे इन्होंने बड़े फिट किस्म के इंतजाम किए हुए, यहाँ पे पिकनिक एरियाज़ बनाए हुए लोगों के लिए, जो टूरिस्ट आता है उनके लिए भी और जो लोकल्स हैं
जो यहाँ पे आना पसंद करते हैं उन सब के लिए भी। और यहाँ पे मेरे पीछे जो आप ये शानदार सी पुरानी सी खस्ता हालत में ये हट देख रहे हैं, ये इस तरह की हट नुमा जो चीज़ें हैं उन्होंने काफ़ी बनाई हुई हैं, एक नहीं है, इस तरह की बहुत हैं। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे हट्स हैं बल्कि उसके अलावा मुझे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का बाबा आदम के दौर का जो है वो पानी वाला पहिया भी नज़र आया है। अमूमन ये दरियाओं में या इस तरह की जगहों पे होता है, गांव देहातों में। कभी वाटरफॉल के पास मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता इसका यहाँ पे क्या काम है। तो इतना दूर हम लोग वाटरफॉल आए थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि बगैर डुबकी लगाए हम लोग यहाँ से वापस जाते, तो इसलिए हम लोग पानी के अंदर मौजूद हैं। और ये जो है यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी कैस्केड्स बनी हुई हैं, स्विमिंग होल्स बने हुए हैं, रॉक पूल्स बने हुए हैं जिसमें आराम से जाके गोते लगा सकते हैं। और यहाँ पे पानी में मछलियाँ हैं, और वो मछलियाँ जो है वो आपकी डेड स्किन जो होती है ना वो खाती हैं, वो पील ऑफ करती हैं, तो वो सेंसेशन सी फील हो रही है कि वो कुछ खा रही हैं। लेकिन बहुत ठंडा फ्रेश वाटर है, जाहिर है इससे ज़्यादा फ्रेश पानी क्या हो सकता है, क्योंकि सीधा पहाड़ से आ रहा है, स्प्रिंग वाटर है। क्वांग वाटरफॉल से निकलने के बाद फ़ौरन ही एक काइंड ऑफ मार्केट एरिया आ जाता है। एंड आई जस्ट लव कि ये लोकल मार्केट एरिया है, जो यहाँ लोग रहते हैं ये उन्हीं की मार्केट है, और यहाँ आके जो भी हम मतलब ख़रीदेंगे उनको काइंड ऑफ वापस मिलेंगे वो पैसे। रियली डज़ हेल्प सपोर्ट द लोकल्स। और ये कोकोनट्स, उसके साथ साथ अलग अलग फ्रूट जूसेस, उसके साथ साथ यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है फ्रेश किस्म का। अभी तो 11 भी नहीं बजे, तो अभी इस वक्त तो बारबेक्यू का मूड नहीं हो रहा, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबाइदी, व्हाट इज दिस, चिकन और डक? चिकन। तो मार्केट पे एक बहुत यूनिक चीज़ हमें नज़र आई है। तो ये बेसिकली ग्रिल्ड बनानास है, और कुछ बनानास को इन्होंने आधा काट के उसमें कोई फिलिंग की हुई है। इट लुक्स रियली डिफरेंट। केला हम एज ए फ्रूट खाते हैं, ये लोग एज ए स्नैक या एज ए मील खाते हैं। और जब हम रास्ते में आ रहे थे बहुत सारे केले के बागात थे, ये उन्हीं बागात के केले हैं। एंड कोकोनट, ओह, इज इट जस्ट बनाना और इज देयर समथिंग एल्स इनसाइड इट? ओनली बनाना। अच्छा, सो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। वाओ, कोकोनट से क्रंच आ रही है, और जो केला है वो पक के बिल्कुल मलाई के जैसे नरम हो गया। सो यमी, लाइक 20 cents, सो यमी, सो गुड, एंड रियली रियली लाइक रॉ। तो खोंग सी वाटरफॉल से हम लोग तकरीबन दोपहर में 1 बजे जो है अपने होटल पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद हमने 4-5 घंटे जो है वो बिल्कुल सुस्ताया है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है वो शदीद थी। तो हमने यही सोचा था कि शाम में थोड़ा सा जब मौसम बेहतर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर निकलेंगे। और अब हम निकल गए लुआंग प्रबांग शहर को एक्सप्लोर करने सही मायनों में। तो बेसिकली लुआंग प्रबांग में जो है 2 मेन रिवर्स लगते हैं। पहला जो है वो मीकोंग, इनका जो सबसे मशहूर, सबसे लंबा फेमस जो रिवर है मीकोंग, जिसके ऊपर हम लोग पूरा सफ़र तय करके थाईलैंड से लुआंग प्रबांग तक पहुंचे थे, वो है। और उसके अलावा दूसरा रिवर जो है वो नामखान है। तो बेसिकली फ़र्क ये है कि मीकोंग रिवर जो है वो तो शुरू होता है चाइना से, और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से होता हुआ, जिसमें म्यांमार है, लाओ है, कंबोडिया है, और वियतनाम में जाके वो फिर सी में, समंदर में मिलता है, और मुख्तलिफ़ मुल्कों को एक दूसरे से जो है वो अलग भी करता है, बॉर्डर का काम भी देता है। उसके बरक्स नामखान रिवर जो है ये बेसिकली, इसके ऊपर क्रूजेस नहीं चलती हैं, इसके ऊपर कश्तियाँ और बोटिंग ज़्यादा नहीं होती, इस पर खाली जिनकी प्राइवेट बोट्स या यार्ड्स होती हैं उनको परमिशन है। और दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है, और वो है इसके कलर का। नामखान जो है वो नहायत साफ़ शफाफ पानी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हरा पानी, और बिल्कुल दरख्तों के साथ, पहाड़ों के साथ, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जन्नत का कोई टुकड़ा है। और उसके अलावा मीकोंग रिवर जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाहिर है वो मेन रिवर है, बहुत मुल्कों से होता हुआ यहाँ तक आता है। उसमें जो सैलाबी रेला होता है कभी कभार वो भी मिल जाता है, मट्टी, ये सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से उसका रंग जो है वो थोड़ा सा अलग है, ब्राउन है। उसके ऊपर ये सारी लॉन्ग टेल बोट्स और ये फेरीज़ और ये सारी कश्तियाँ जो हैं वो चलती हैं। आई एम जस्ट लविंग कि यहाँ पे तकरीबन हर 2-3 सेकेंड के बाद कोई ना कोई कैफ़े बना हुआ है, एंड द कैफ़े हैज़ एन इंडोर सीटिंग एज वेल एज एन आउटडोर सीटिंग। जैसे हमारे बिल्कुल इधर एक कैफ़े बना हुआ है,
और इसका सबसे ज़्यादा मज़ा आई फील लाइक मगरिब के वक्त या रात के वक्त होता है, बिकॉज़ ये फेरी लाइट्स जल जाती हैं और बहुत ही एक अलग ही फील, अलग ही वाइब होती है। बिकॉज़ लुआंग प्रबांग की पूरी सिटी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यू विल सी अ लॉट ऑफ विंटेज वेस्पर्स हैं, ये यहाँ खड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ भी इन्होंने रखी हुई हैं, स्पेशली द रियली अपर क्लास होटल्स। उनके बाहर आपको प्रॉपर पुराने ज़माने की गाड़ियाँ नज़र आएंगी। And I just love the way that they've preserved everything. एक तो ये वॉकिंग फ्रेंडली टाउन है, यहाँ पे पूरा टाउन जो है वो आप आराम से इजीली ऑन फुट एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से चल फिर के जो है पूरे टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी कम हो तो उसके लिए या तो सुबह सवेरे निकलें 10 बजे से पहले, या फिर आप उस टाइम पे आएँ जब मौसम बहुत अच्छा हो, जो कि मेरे ख्याल से अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड होता है। इनको ऐसे पकड़ते हैं, पता है कैसे? Bye Dee. अच्छा, तो इस खूबसूरत से आर्किटेक्चर की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि लाओ मुल्क जो है, लाओ के ऊपर जो है वो फ्रेंच लोगों का राज था 1949 तक, और फिर 1949 में जो है लाओ बेसिकली आज़ाद हुआ था फ्रेंच की कैद से। और इसीलिए यहाँ पे हमें इस तरह का आर्किटेक्चर, इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह के घर देखने को मिलते हैं। आज भी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वो निशानियाँ जो हैं अपनी, जो कॉलोनियल एरा में फ्रेंच लोग छोड़ के गए थे यहाँ पे, उन्हीं बिल्डिंग्स को, उन्हीं इमारतों को, उन्हीं इमलाक को उन्होंने फिर से जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद टूरिस्ट की आती है। ना सिर्फ टूरिस्ट दुनिया भर से, बल्कि बिलखुसूस फ्रेंच और यूरोपियंस जो हैं वो देखने आते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ से लुआंग प्रबांग के खूबसूरत किस्म के सनसेट और सनराइज़ के व्यूज़ आते हैं। और ये थोड़ी मुश्किल हाइक है क्योंकि तकरीबन स्टेयर्स हैं 350 या 400 के करीब, और वो आपको क्लाइंब अप करके बिल्कुल टॉप पे माउंटेन के जाना होता है। और रास्ते में जो है वो मुख्तलिफ टेम्पल्स बने हुए हैं जहाँ पे यहाँ के लोकल जो हैं वो जाते हैं अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए। तो ये सामने हमारे स्टेयरकेस है जो सीढ़ियाँ हमें क्लाइंब करके ऊपर ले जाएगा। और अभी तकरीबन यहाँ पे शाम के 6:30, 6:15 हो रहे हैं, और अभी टाइम है सनसेट में तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 मिनट हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमें सनसेट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, तो तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और आधा मज़ीद रह गया है। और इनाया माशाल्लाह हिम्मत आई है नहीं आई है, इनाया हिम्मत करके माशाल्लाह ऊपर तक आ गई है। और हम लोग बस तकरीबन पहुंचने वाले हैं और फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं कि कैसे व्यूज़ आते हैं लुआंग प्रबांग के। सुना यही है कि ऊपर से जो टॉप से जो व्यूज़ आते हैं वो ख़त्म शुद्ध होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं, दी एंड हो जाता है वहाँ पे। तो ऊपर चलते हैं और व्यूज़ चेक करते हैं लुआंग प्रबांग के बुलंदियों से। तो जब तानी मुझे बता रहा था कि 355 स्टेप्स हैं सिर्फ सनसेट व्यू पॉइंट तक फूसी हिल के, आई वाज लाइक ठीक है इतने ज़्यादा नहीं होंगे। बट जब हम चढ़ना शुरू हुए इट वाज लाइक एक्सट्रीमली स्टीप। और जो लोकल्स हैं उन्होंने इस पूरे हिल को ऐसे बनाया हुआ है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद टेम्पल्स आ रहे थे और यूनिक चीज़ें आ रही थी। एंड राइट एट द टॉप ऑफ द हिल इज़ दिस गोल्डन पगोडा, और उसके साथ साथ लुआंग प्रबांग का सबसे खूबसूरत व्यू। अच्छा, जब हम अभी नामखान रिवर के अलॉन्ग वॉक कर रहे थे, व्यू ऑलरेडी बहुत खूबसूरत था। एंड फ्रॉम अप हियर एक अलग ही नज़ारा है। इट लुक्स सो रियल, सो ब्यूटीफुल, जैसे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े और मिडिल में लुआंग प्रबांग बना हुआ है। और इवन जो घर हैं वो टॉप से रेड ऑरेंज उनके रूफ हैं, तो बहुत प्रोमिनेंटली स्टैंड आउट कर रहे हैं। और जो पानी है, द रिवर इन बिटवीन रियली रियली मेक्स इट लुक लाइक अ फेरी टेल विलेज और समथिंग। Is it Lao clothing? Mom Lao Lu. Lao Lu. Lao Lu. And you wear a skirt underneath? Yeah, same. Beautiful.
Anything on the head or no? Oh, very nice. For baby, come in, baby. Oh, okay, okay. Beautiful. अच्छा, तो हम फौसी हिल से आ गए हैं नीचे नाइट मार्केट। तकरीबन 10 मिनट की वॉक थी डाउन हिल, बहुत अच्छी थी। फाइनली ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं रात को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मार्केट बिकॉज इस तरफ टेम्पल है और पूरे यहाँ से नाइट मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ पे रॉ फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग, इनके ट्रेडिशनल कपड़े, एक से बढ़ के एक चीज़ मिल रही है। इनफैक्ट ये पूरे फ्लोर पे अलग अलग किस्म के स्कार्व्स हैं, मतलब सिल्क के अलग स्कार्व्स हैं और फिर एम्ब्रॉयडर्ड अलग स्कार्व्स हैं, यार्न के अलग स्कार्व्स हैं। बिकॉज यहाँ पे भी ठंड बहुत पड़ती है। अभी तो ऑब्वियसली सीज़न नहीं है पर और मुनासिब दाम पे, बिकॉज ऑब्वियसली इतना टूरिस्टी नहीं है ये अभी लाओ, तो काफ़ी रीज़नेबल है अगर मैं कंपेयर करूँ थाईलैंड से। Is it from Lao? Lao, handmade. I make. You made this? ये दोनों कलर्स भी यूनिक हैं और उसके अलावा ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी हैंडमेड है, इस लड़की ने खुद ही की है यहीं पे लुआंग प्रबांग में। Yeah, I get green. This green, yes. Cook chai. Good job. You are so easy, Mama. सो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसकी, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं और ये इनकी मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल सरोंग्स हैं जो स्कर्ट्स ये औरतें पहनती हैं, स्कार्व्स हैं, बैग्स हैं, मतलब हैंडमेड बैग्स यहाँ पे लटके हैं अलग अलग किस्म के। अभी से मैंने 2-3 चीज़ें ख़रीद ली हैं। आई नो कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। What's the price? Will it fit her head? Okay. Chai. Thank you. अच्छा, तो नाइट मार्केट के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट भी लगी हुई है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इक़साम के खाने मिल रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन, इसमें हलाल ऑप्शंस भी हैं। यहाँ का रिवायती जो खाना है वो भी यहाँ पे दस्तयाब है। उसके अलावा जूसेस हैं, डिज़र्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करके आ गए। तो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है खाने का। अच्छा, तो यहाँ पे लुआंग प्रबांग स्ट्रीट फूड मार्केट में हमें एक हलाल ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे आयशा रोटी स्टॉल है। तो यहाँ पे ये लोग रोटी बना रहे हैं और मुझे ये लग रहा था कि रोटी जो है वो ज़्यादातर जगहों पे मीठी मिलती है, वो बनाना के साथ या नुटेला के साथ आपको बना के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो है ये ऑमलेट चिकन का। उसके अलावा रोटी ऑमलेट भी है, रोटी स्पाइसी भी है। तो कुछ ट्राई करते हैं। ऑमलेट चिकन मेरे ख्याल से लेते हैं। इनाया को भी बहुत भूख लग रही है, हमें भी ज़ोरदार भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। Can I please have one omelette chicken? Not spicy. Are you from here? No, I'm from India. You're from India. South India, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Kerala or? No, South India, Pondicherry. तो यहाँ पे हमारा ये गर्मा गर्म स्पाइसी चिकन ऑमलेट जो है वो आ गया है और इसके साथ 2 लवाजमात भी हैं, केचप भी है और लेमन जूस भी है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा लेमन पहले स्क्वीज़ करेंगे इसके ऊपर। बहुत गर्म है लेकिन बहुत मज़े का है नहायत। वो जैसे हम लोग घर में खाते हैं सुबह उठ के नाश्ते में अंडा पराठा, बिल्कुल वही जायका है लेकिन लाओ में। तो लाओ में हम लोग अंडा पराठा एंजॉय कर रहे हैं, वो भी चिकन कीमे के साथ। लजीज भाई, वाह वाह। अच्छा, तो जिस जगह से हमने रोटी ली थी 2 स्टॉल्स या 3 स्टॉल छोड़ के हमें यहाँ पे जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ गई है। तो हम जापानीज़ खाने की तलाश में थे और यहाँ पे हमें टाकोयाकी बॉल्स भी नज़र आई हैं और उसके साथ इसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, ये फ़िश
की शक्ल का फिश शेप केक होता है बेसिकली, और इसके अंदर बीन्स का जो है वो मिक्सचर डालते हैं। तो ये स्वीट इनका एक मतलब डिज़र्ट है, जैपनीज़ डिज़र्ट। अच्छा, बड़ा मज़ेदार सीन हुआ है यहाँ पे। अभी हम कुछ दिन पहले इनाया को लेके गए हुए थे प्ले ग्राउंड जो यहाँ पे बना हुआ है लुआंग प्रबांग में, और वहाँ पे इसको खिला रहे थे। तो वहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टॉल नज़र आया था, और वहाँ पे इम्तिसाल ने जो है टाकोयाकी बॉल्स और यही सारी चीज़ें मिल रही थी, तो इसने ख़रीदी थी और हमने ट्राई की थी, और वो बहुत ही मज़े की थी। तो यहाँ पे हमें इत्तेफाक से वही लड़की जो वहाँ पे भी स्टॉल लगा के ये सारी चीज़ें बेचती है, वो यहाँ पे भी है मौजूद। तो ये हर जगह छाई हुई लड़की, तो वो हंस रही थी हमें देख के। वो मेरे ख्याल से उसको लैंग्वेज बैरियर है, तो उसको समझ नहीं आ रही हम उससे क्या पूछना चाह रहे हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो ये फ़िश केक का मुझे बिल आखिर नाम पता चल गया, इसको टाइयाकी कहते हैं। और टाइयाकी के अंदर बेसिकली वनीला और मुख्तलिफ बीन्स, अक्सर औकात ये होता है कि रेड बीन्स और माचा, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है, जो फिलिंग होती है, स्वीट फिलिंग जो होती है वो अंदर होती है, स्टफ्ड होता है ये। और उसके बाद इसको ये मशीन में या तो फ्राई करते हैं या कुछ जगहों पे जो है वो इसको बेक करते हैं। तो मोल्डेड टोस्टर होता है, उसके अंदर इसको बनाते हैं, पकाते हैं। तो अभी हमने ख़रीद लिया, एक वो ख़रीदा है टाइयाकी, और इसके अलावा एक टाकोयाकी ख़रीदा है 35। अच्छा, तो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म टाकोयाकी बॉल्स ले ली हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि टाकोयाकी बॉल्स जो हैं वो ऐसी प्लेन जैसे होती हैं ऑक्टोपस मीट के साथ, वो वैसी सर्व करते हैं। लेकिन इसको सर्व करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर जो है ये मेयो जो होता है, जो क्यूपी होता है, वो ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मुझे जो है ड्राइड फिश है, और उसके अलावा यहाँ पे ये सी वीड को उन्होंने क्रश करके पाउडर फॉर्म में वो भी स्प्रिंकल किया हुआ है। नीचे जो है बनाना लीव है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर टेरियाकी सॉस भी है। तो इसको ट्राई करता है। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो शाकार बिल आखिर मिल गया मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े की टाकोयाकी बॉल है। अच्छा, टाकोयाकी बॉल के साथ यहाँ पे हमने टाइयाकी भी लिया है। तो ये टाइयाकी जो है ये इस तरह से होता है, मछली के शेप का ये फ़िश केक कहलाता है, और अंदर से ये मीठा होता है, बाहर से ये तीखा होता है शायद, लेकिन ट्राई करके पता चलेगा। जैसे कस्टर्ड बन होता है बिल्कुल वैसी टेस्ट है इसका। अंदर जो है वो वनीला कस्टर्ड है, और बाहर से शेप इसका फ़िश की तरह है, लेकिन जायका जो है वो बिल्कुल एक आम जैसे कस्टर्ड बन की तरह का होता है, वैसी है। सही है, अच्छा है, इनाया को पसंद आएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें साउथ ईस्ट एशिया की बहुत पसंद आई है, और वो ये है कि हम लोग जब थाईलैंड में थे वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि मुख्तलिफ जगहों पे गली हो, मोहल्ले हों, या फिर मार्केट्स हों, या उसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स हों, हर जगह फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो बहुत रेडली दस्तियाब होते थे, आराम से मिल जाते थे, हर कोई इंजॉय कर रहा होता था। तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो फ्रूट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब फ्रूट्स के यहाँ पे स्मूदीज़ बनाए जाते हैं, शेक्स बनाए जाते हैं, जूसेस बनाए जाते हैं। और यहाँ पे वो भाई जो है पीछे वो सब बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे पाइनएप्पल नज़र आ रहा है, और पाइनएप्पल तो आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया से अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी खित्ते में या कोने में मिलता होगा जितना हमने मज़ेदार पाइनएप्पल यहाँ खाया है। उसके साथ मैंगोज़ हैं, उसके साथ यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है, उसके साथ केले यहाँ के हैं, छोटे कोले जिनको कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, और वाटरमेलन है, पपीता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नायाब फ्रूट्स भी हैं जो सिर्फ इसी खित्ते में मिलते हैं, जो लाओ और साउथ ईस्ट एशिया रीजन है यहाँ पे। अच्छा, इस तरफ जो है वो अंगूर और जैक फ्रूट और डूरियन जो है वो भी मिल रहे हैं। कैन आई प्लीज़ हैव 1 बॉक्स ऑफ ग्रेप्स? अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे चीकू नज़र आया था, इनकी ज़बान में उसको कुछ और कहा जाता है। चीकू कहाँ गया? What do you call it? Lamut. Lamut. How much total I pay you? This 40, this 30, 70,000 together. अच्छा, तो यहाँ पे ये लामुद भी हमें मिला है। तो ये बेसिकली हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया इन सारी जगहों पे मिलता है, इसको हम लोग चीकू कहते हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसको चीकू कहते हैं, और यहाँ पे इसको लामुद। यस, स्वीट। अच्छा, तो बाजी कह रही है कि ट्राई करके बताओ कैसा है। बाजी का हुक्म सर आंखों का। वाह 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 वाह, बहुत मीठा, बड़ी मीठी और चीकू वाली यादें जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं छोटा होता था पाकिस्तान में, हमें जब गर्मियों में चीकू आया करता था, तो गली मोहल्ले से जब फ्रूट वाला गुजरता था तो मैं उसको रोकता था हमेशा। आधा किलो 1 किलो चीकू खरीदते थे, और उसके बाद हम लोग इसका जो है वो शेक बनाया करते थे। उसमें खूब सारी बर्फ़, दूध, कंडेंस्ड मिल्क, ये सारी चीज़ें डाल के, कभी कभार उसको आम या केले के साथ मिक्स करके भी बनाते थे। बहुत मीठा, बहुत लजीज चीकू है। और इसी मीठे और चीकू नोट के ऊपर मेरे ख्याल से आज की हम इस खूबसूरत सी लुआंग प्रबांग की जो जर्नी थी, जो लुआंग प्रबांग की ये वीडियो थी,
इसको एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद हमें बताएं कि हमें साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ जाना चाहिए, या कौन सी ऐसी हिडन जगहें हैं, स्पॉट्स हैं जो हमारी नज़रों से अभी बचे हुए हैं और हमें विज़िट करनी चाहिए। तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताइएगा। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार और बड़ी तेज़ होने वाली है, क्योंकि हम लुआंग प्रबांग को खैरबाद कह के दूसरे गाँव में जा रहे हैं लाओ के, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।